बिहार में हिंसा और आगजनी के बाद नीतीश सरकार का ऐलान, 12 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर रोक। हिंसा वाले 12 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। कैमूर, समस्तीपुर, लखीसराय जैसे जिले शामिल। प्रदर्शन वाले जिलों में कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब भी बंद। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में लगातार दूसरे दिन हंगामा। बिहार के लखीसराय में उग्र छात्रों ने ट्रेनें फूंकी। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर उपद्रवियों का बवाल। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाई। बिहार के ससाराम में भी भारी हंगामा। उपद्रवियों ने टोल प्लाजा फूंका। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। ससाराम में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, 61 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। पटना के दानापुर में भी ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। कई बोगियां जलकर हुई खाक। आरा की कुल्हड़िया स्टेशन पर भी हंगामा। छात्रों ने पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले किया। भोजपुर के बिहिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन। रेल ट्रैक जाम किया। चलती ट्रेन पर पत्थर फेंके। बिहिया में प्रदर्शन की आड़ में लूटपाट। टिकट ऑफिस से 3 लाख रुपए लूटे गए। बक्सर में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा। छात्रों ने डुमराव रेलवे स्टेशन को जाम किया। बिहारपुर के हाजीपुर में रेलवे स्टेशन पर पथराव। भीड़ ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। बिहार के नालंदा में प्रदर्शनकारियों ने मगध एक्सप्रेस में आग लगाई। कई बोगियां जलकर खाक। बेगूसराय के लखमीनिया स्टेशन पर भी आगजनी। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर टायर जलाए। बिहार के सुपौल में भी छात्रों ने ट्रेन को आग के हवाले किया। सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। औरंगाबाद में भीड़ ने रेलवे ट्रैक जाम किया। बसों और ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। बेतिया में बिहार बीजेपी चीफ संजय जायसवाल के घर पर हमला। संजय जायसवाल ने कहा, घर को उड़ाने की साजिश थी। यूपी के बलिया में भी आक्रोशित छात्रों ने आग के हवाले की ट्रेन की बोगियां जली। बलिया रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों का तांडव। हाथों में डंडे लेकर तोड़फोड़ की। बलिया में उपद्रवियों पर प्रशासन का एक्शन, 100 आरोपी पकड़े गए। यूपी के जौनपुर में भी प्रदर्शन। भारी संख्या में युवाओं ने सड़क पर पत्थरबाजी की। वाराणसी में भी प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने गाड़ियों पर पथराव किया। कैंट रोडवेज की बसों को निशाना बनाया। अग्निपथ योजना को लेकर अलीगढ़ में हंगामा। उपद्रवियों ने जट्टारी पुलिस स्टेशन में आग लगाई। अलीगढ़ में तोड़फोड़ के बाद बसों को पलटाने की कोशिश। पुलिस ने 30 उपद्रवी अरेस्ट किए। प्रदर्शन के बाद एएमयू का फैसला, 19 जून को होने वाली पहली और छठी क्लास की एंट्रेंस टेस्ट स्थगित। कानपुर में अग्निपथ के विरोध में हिंसा की साजिश। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उकसाने का मामला सामने आया। दिल्ली के आईटीओ पर छात्रों का जबरदस्त हंगामा। लेफ्ट और आप के छात्र संगठनों ने बवाल किया। अग्निपथ स्कीम के विरोध में दिल्ली के खजूरी खास में भी पथराव। आरटीबी बसों में तोड़फोड़ की गई। एफआईआर दर्ज हुई। हरियाणा के नारनौल में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हरियाणा में हिंसा रोकने की कवायद। खट्टर सरकार ने कुछ इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हंगामा कर रही भीड़ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। राजस्थान के भरतपुर में भी हंगामा। भीड़ के पथराव में कई लोग घायल हुए। सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगाई। हैदराबाद में हंगामे के दौरान एक शख्स की मौत। 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। देश भर में प्रदर्शन का कुल 340 ट्रेनों पर असर। 94 मेल एक्सप्रेस और 140 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की युवाओं से अपील, रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। अग्निपथ स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की युवाओं से अपील, भर्ती की तैयारी करें। स्कीम को लेकर जारी प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार में आरजेडी के गुंडे करवा रहे हैं प्रदर्शन। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा, विपक्ष के गुंडों ने कराया ट्रेन पर हमला, छात्रों को समझा नहीं पा रहे हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा, विपक्ष ने युवाओं को गुमराह किया तभी हंगामा हुआ। आरजेडी नेता शरद यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा योजना के बारे में फिर सोचे सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दी, हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अग्निपथ स्कीम की हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने तारीफ की, कहा देश के युवाओं के लिए शानदार मौका है, युवाओं को विपक्ष भटका रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके स्कीम पर सवाल उठाए, लिखा प्रधानमंत्री को जनता की आवाज सुनाई नहीं देती, अग्निपथ को युवाओं ने नकारा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, वित्तीय स्थिति खराब है इसलिए मोदी सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने मोदी सरकार पर वार किया, कहा सेना और देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा इजरायल जैसी स्कीम लाने से पहले युवाओं से बात करनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बोले, सेना की ट्रेनिंग लेने वाले नौजवान पर हथियार उठाने का खतरा रहेगा। भूपेश बघेल ने पूछा, परमानेंट भर्ती पर रोक क्यों लगाना चाहती है मोदी सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी हमला, कहा रेंट पर सैनिक नहीं ले सकते, योजना वापस ले सरकार। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री से फौरन अग्निपथ स्कीम वापस लेने की अपील की, कहा देश के युवाओं में गुस्सा है। सीपीआई सांसद बिनोय विश्नम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, अब अग्निपथ स्कीम पर एक बार फिर विचार करने की मांग की। स्कीम को लेकर बोले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, अग्निवीर बनने के इस अवसर में शामिल हों देश के युवा, जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा। जनरल मनोज पांडे का बयान, अग्निपथ योजना देश और तीनों सेनाओं के हित में है, युवाओं को यह समझना होगा। सेना में भर्ती के लिए सोमवार से जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, दिसंबर से ट्रेनिंग देने की तैयारी। इंडिया टीवी पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान, कहा बच्चों को भर्ती के बारे में सोचना चाहिए। वायुसेना का
ऐलान, 24 जून के बाद अग्निपथ योजना की प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती के लिए 23 साल उम्र बढ़ाने पर बोले वायुसेना प्रमुख, ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने अग्निपथ योजना को बताया ऐतिहासिक, कहा प्रोटेस्ट की बजाय योजना को समझे नौजवान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शरद पवार की अध्यक्षता में 17 दलों की 21 जून को पार्लियामेंट भवन में बैठक होगी, सूत्रों के हवाले से खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की अर्जी खारिज की। दोनों ने विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए मांगी थी इजाजत। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी मेयर उम्मीदवार सुमन शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा गांधी परिवार से सवाल पर पार्टी बवाल कर रही है, गलतफहमी में है कांग्रेस। महाराष्ट्र सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने मुख्यमंत्री को लिखा खत, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई करने की मांग। दिल्ली के राजेंद्र नगर में केजरीवाल का रोड शो, कहा बीजेपी काम नहीं करती, सिर्फ हमसे लड़ती है। दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर का 19 जून को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेन टनल और 5 अंडरपास देश को समर्पित करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोल्डर क्लाइंबिंग वॉल और हिमालयन म्यूजियम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। दिल्ली में एससीओ देशों की बॉर्डर सर्विस प्रमुखों की बैठक, सीमा सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा। पंजाब के कई जिलों में खालिस्तानी पोस्टर लगाए जाने पर बोले भगवंत मान, टीचर का बेटा मुख्यमंत्री बना, ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जामा मस्जिद की शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई नमाज, नमाजियों से बाहर भीड़ इकट्ठा न करने की अपील की गई थी। यूपी के कानपुर में मस्जिद यतीम खाना की तस्वीर, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों को कमेटी की तरफ से दिया गया गुलाब का फूल। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर नमाजियों को फूल देते नजर आए पुलिस वाले, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन में ईडी, सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर तलाशी की। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर सीबीआई की रेड, कब्जे में लिए कई दस्तावेज। अशोक गहलोत ने अपने भाई के खिलाफ सीबीआई रेड को बताया षड्यंत्र, कहा बदला ले रही है केंद्र की सरकार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत का समर्थन किया, कहा लोकतंत्र पर हमले के लिए कांग्रेस एकजुट है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश का मामला, अब 23 जून को सुनवाई। जम्मू कश्मीर में टीचर रजनी बाला के हत्यारे आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। रजनी बाला के पति ने खुशी जताई, कहा अब कोई और परिवार बर्बाद नहीं होगा। असम के गोलपारा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 2 नाबालिग बच्चों की दबकर मौत। असम के तमुलपुर में भारी बारिश से जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को आने जाने में दिक्कत। दिल्ली में मौसम बदला, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, अगरतला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर में 5 की तीव्रता का भूकंप, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर था एपिसेंटर। उत्तर प्रदेश में 18 जून को यूपी बोर्ड इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर 2 बजे से देख सकेंगे 10वीं का रिजल्ट। यूपी के संभल में पिता और भाई ने रची हत्या की साजिश, 2 लाख की सुपारी देकर करवाई छोटे बेटे की हत्या, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, 3 गिरफ्तार। मुंबई के अंधेरी इलाके में मां ने 19 साल की मानसिक रूप से बीमार बेटी का कत्ल किया, बेल्ट से गला घोंटकर जान ली, गिरफ्तार। कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक का दावा, 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी सुरक्षित है वैक्सीन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,847 नए केस, 14 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज, 4,165 नए मरीज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। सोमवार को पाकिस्तान 20 भारतीय मछुआरों को छोड़ेगा, गुजरात सरकार के अधिकारियों ने जानकारी दी। ब्रिटेन की सरकार ने विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को अमेरिका भेजे जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बड़ी घोषणा, 1 जुलाई से रूसी नागरिकों को वीजा देने का काम शुरू होगा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 136 और निफ्टी 68 अंकों की गिरावट के साथ बंद। लंदन में टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की तैयारी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वनडे मुकाबले में बनाया इतिहास, नीदरलैंड्स के खिलाफ 4 विकेट पर बनाए 498 रन, 3 खिलाड़ियों ने शतक जड़े। और अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के 16 शहरों में होंगे फीफा 2026 वर्ल्ड कप के मुकाबले, फीफा ने ऐलान किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।